नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट। मैं आज आप सभी दोस्तों का आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि कक्षा 12 क्षेत्रकलन समाकलन के अनुप्रयोग, और चैप्टर हमारा है प्रश्नावली 11 की। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे। इसमें हम परवलय, वर्त, दीर्घवृत्त आदि की हमें कोई शेप यानी आदि हमें दिए हुए होंगे, कोई रेखा दी हुई होगी, और उससे परिबद्ध हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक दोस्तों, क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि वाई डी एक्स। यहाँ पर लिमिट एक्स की होगी। लिमिट किसकी होगी? एक्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकला। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सेस है। मान लो कि आपके पास कोई भी कर्व है, यह कर्व किसका भी हो सकता है, परवलय, वर्त, दीर्घवृत्त, किसका भी। इसे हम एक्स एक्स वाई एक्स से परिवर्तित कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ एक्स बराबर ए है, यहाँ एक्स बराबर बी है। तो इससे परिवर्त क्षेत्रफल ये है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना कि हमें अल्पांश पट्टी लेनी होती है। ये अल्पांश पट्टी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मूव कर सकती है और यहाँ तक मूव कर सकती है। यहाँ एक्स बराबर कितना ए, यहाँ एक्स बराबर कितना है बी, और ये तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। अब मैं बताता हूँ कि वाई डी एक्स कैसे आया। अल्पांश पट्टी है, ये इतनी एक्स है तो इतना भाग कितना हुआ एक्स, और इसकी लंबाई वाई है। तो आयत का ये आयताकार बन रही है एक पट्टी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, वाई, और चौड़ाई कितनी है इसकी, डी एक्स। तो इस तरह से क्षेत्रफल बराबर एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी वाई डी एक्स। ये सूत्र सभी प्रश्नों में यही लागू किया जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करूं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, x बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्रफल। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये एक्सेस है, इतना आपको पता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये एक परवलय है। तो इसका वाई स्क्वायर है, तो इसकी जो ग्राफ है वो वाई एक्स के अनुदिश बनेगा, यानी सी इस तरह से। यहाँ पर कितना है, 0 0। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y होता तो ये इस तरह से बनता। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परवलय, वाई स्क्वायर बराबर 4x। रेखा में दी हुई है कि x बराबर 3, यहाँ x बराबर 1, यहाँ x बराबर 2, यहाँ पर x बराबर 3, x बराबर 3। इससे परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इससे परिबद्ध हमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम एक अल्पांश पट्टी लेते हैं। ये हमें अल्पांश पट्टी, इसकी चौड़ाई डी एक्स है। ये अल्पांश पट्टी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मूव कर सकती है। यहाँ एक्स बराबर कितना है, 0, और यहाँ एक्स बराबर कितना है, 3। तो क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन को व्यक्त करता है। एक्स बराबर कितना है, 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर कितना है, 3, एक्स बराबर 3। सूत्र क्या होता है, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। यहाँ से हम वाई का मान याद करते हैं। तो वाई बराबर √4x, एक्स बराबर 0, यहाँ पर एक्स बराबर 3, वाई बराबर कितना, √4x डी एक्स, √4x डी एक्स। √4 कितना, 2, और √x
डी एक्स एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 3, 2 बार ले लेते हैं 0 से 3 रूट एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से 3 2 बार है ये एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। जब हम समाकलन करते हैं तो पावर में 1 जुड़ जाता है और उसका हम भाग दे देते हैं। इसका समाकलन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। समाकलन करने के बाद लिमिट बार की ओर लग जाती है 0 से 3, 2 बार है ये। इसको हम एरिया लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया। एक्स की पावर कितनी हुई 3/2, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 3, 0 से 3 तो 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 3 है तो यहाँ पर 3 रखते हैं। 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 रखेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2/3। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 और फिर 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसका मान कितना हुआ 4√3। ये तो इस ऊपर वाले भाग है जो एक्स अक्ष ऊपर की ओर है, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 4√3। नीचे वाला को निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दुगना। तो टोटल एरिया बराबर 2 गुणा एरिया फर्स्ट, इसे हम एरिया फर्स्ट दे देते हैं। तो 2 गुणा 4√3 बराबर 4 दूनी 8√3। क्षेत्रफल है तो हम किस में आ गए वर्ग इकाई। इस तरह से दोस्तों हम क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक दोस्तों, हम एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। दोस्तों क्वेश्चन हमारा 2 है कि y बराबर कोई वक्र दिया हुआ है हमें y बराबर 2√1 - x² के x अक्ष के ऊपर परिवर्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें पता नहीं है कि y बराबर 2√1 - x² किसका वक्र यानी क्या है, वर्त है, परवल है, दीर्घवृत्त। तो हम तो देखो दोस्तों हम इसका हल करते हैं। दोस्तों वक्र हमें है y बराबर 2√1 - x²। इसका हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा y²। 2 का 4 रूट, इस रूट से वर्ग रूट को कैंसिल कर देगा x²। तो y² बराबर 4 - 4x²। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम y² बराबर यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - x²। ये 4 इसका भाग में आ जाएगा, गुणा में तो भाग में आ गया 1 - x²। ये x² एकदम माइनस का इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में। तो x² प्लस y² अपॉन 4 बराबर 1। इसके नीचे हम मान लेते 1। तो एक हमें किसकी से प्राप्त हो रही है दीर्घवृत्त की। ठीक दोस्तों, तो ये हमें दीर्घवृत्त। अब देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दीर्घवृत्त कैसे बनता है। वर्त की तो आपको बताया कि कैसे शेप बनती है, ये एक्स एक्स या वाई एक्सेस। दीर्घवृत्त इस तरह से दीर्घवृत्त की शेप बनती है, यह है दीर्घवृत्त। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर कितना है 1 है, यहाँ पर x बराबर 1। तो हमें क्या पूछा x अक्ष के ऊपर का परिवर्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। x अक्ष के ऊपर कौन सा है, ये तो ऊपर वाला। तो कहने का मतलब है कि हमें ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना तो हम एक अल्पांश पट्टी लेते हैं। हम इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसका 2 गुणा कर लेते हैं, ऊपर एक्स अक्ष ऊपर का पूरा भाग हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अल्पांश पट्टी ले ली हमने dx। यहाँ पर कितनी है 0 0। ये अल्पांश पट्टी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मूव कर सकती है और यहाँ तक। यहाँ पर x बराबर कितना है 0, यहाँ पर x बराबर कितना है 1। तो क्षेत्रफल कोष्ठक में एरिया फर्स्ट, इसे हम एरिया फर्स्ट ले लेते हैं बराबर x बराबर 0 से x बराबर 1 y dx। हमें क्षेत्रफल के सूत्र से हमने लिखा है x बराबर 1 है
एक्स बराबर यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर एक्स बराबर 1 है। अब वाई का मान हम यहाँ से काटते हैं, तो वाई का हम मान काटते हैं तो 4 cos टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। 4 का अंडर रूट कितना होता है, कितना का अंडर रूट होता है 4, 2 का 2 बार आ गया, 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हम समाकलन जानते हैं कि जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर ए कितना है 1, तो यानी मैं सूत्र लिख देता हूँ कि ये ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना हो जाएगा ए। ये इस समाकलन का सूत्र है। इसका समाकलन ऐसा होता है, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो हम करते 2, इसका समाकलन करते हैं तो जो लिमिट होती है ना वो लास्ट में लग जाती है, जैसे अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। तो एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मान 1 है, लिमिट 0 से 1, 2 इधर है ये। यहाँ पर एक लिमिट 1/2 रूट 1 माइनस 1 ए का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 और 0 रखेंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 बराबर 2 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 कितना है 0 प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, इसको हम किस लिए साइन इनवर्स ए कितना मान होता है साइन π/2 का मान होता है, साइन π/2 का होता है। तो इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो 2 cos टर्म में π/4 बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें π/2। यह तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। इस भाग का क्षेत्रफल करते हैं तो उसका क्या कर देते हैं दुगुना, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल एरिया बराबर 2 गुणा एरिया फर्स्ट, 2 गुणा एरिया फर्स्ट। इसे हमने माना कि एरिया फर्स्ट, तो 2 गुणा एरिया फर्स्ट हमें कितना प्राप्त है π/2 बराबर कितना प्राप्त हुआ पाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ठीक दोस्तों, हमें उत्तर प्राप्त हुआ इसका पाई। एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि y बराबर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एक्स अक्ष ऊपर परिवर्त क्षेत्रफल। तो हमें यह पता नहीं है कि किसका डायग्राम है, किसका शेप बनेगी इसकी सहायता से। तो y बराबर 2 रूट 1 माइनस एक्स, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर तो y का y स्क्वायर बराबर 2 का क्या जाए 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 इसको बराबर यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 1 माइनस एक्स को 4 इसका भाग में दे देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर वर्ग। ये किसका बन रहा है एक दीर्घवृत्त की शेप इस तरह से बनती है। तो यहाँ पर x बराबर कितना है 1 यहाँ और x बराबर 1 है और यहाँ पर 0 0। हम एक अल्पांश पट्टी ले लेते हैं, x अक्ष ऊपर का भाग ये होगा तो हम इसे ड्रॉ कर दिया हमने। x अक्ष ऊपर एक पट्टी ले ली dx जिसकी चौड़ाई कितनी है dx। लिमिट यहाँ से इधर तक x बराबर 0 से 1 अंडर रूट वाई dx। y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा कि 4 cos टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। 4 बाहर आ गया तो 2, तो 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसका समाकलन, ये समाकलन होता है कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x अपॉन 2 सूत्र है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो हम अब समाकलन करने के बाद लिमिट लास्ट में लग जाती है, तो 2 cos टर्म 1 यहाँ पर एक्स बराबर 1 रखते हैं 1 अपॉन 2, पहले ऊपर वाली अपर लिमिट लगेगी फिर नीचे वाली लिमिट रखते तो फिर माइनस का आएगा, तो माइनस यहाँ पर 0 रखे सारे टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर 1 रखते हैं 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ये कितना हुआ 0 प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स साइन π/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2। इस साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा π/2, तो 2 बाहर है ये, तो कितना π/4 बराबर π/2। या तो इतना भाग का क्षेत्रफल में ज्ञात हुए हैं। टोटल एरिया ज्ञात करने के लिए 2 गुणा एरिया फर्स्ट 2 गुणा कर देते हैं, 2 गुणा π/2 बराबर पाई वर्ग इकाई।
ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।